तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। ठीक है, किस तरीके से मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस करता है, इसको जरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक एटम अपनी स्टेबिलिटी को, जैसा कि पिछले डिस्कशंस में समझाने का मैंने ट्राई किया था, हर एक एटम अपनी स्टेबिलिटी को क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है। और स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है, तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो डुएट कंप्लीट करना चाहता है या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। डुएट का मतलब है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन को रखना, और ऑक्टेट का मतलब है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना। तो ये टेंडेंसी हर एक एटम में पाई जाती है, क्योंकि अगर किसी भी एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। ये कैसे पता चला, तो कुछ इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने पे पता चला। जैसे ये हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2 है, नियॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2,8 है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2,8 है। सो ये सारे गैस ऐसे गैसेस हैं, गैसेस के एटम हैं जो कि इनर्ट है, यानी कि पूरे तरीके से स्टेबल है। ये दूसरे किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्शंस या बॉन्डिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल है। सो इन्हीं का स्टडी करके हमने ये पता लगाया कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। और ये टेंडेंसी पाई गई कि हर एक एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और इसी चक्कर में एक मेटल एटम एक नॉन मेटालिक एटम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता है या रिएक्शंस करता है। जैसे कि सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो पाओगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ठीक है, वही क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये 287। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, और सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम क्या करना चाहेगा, तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। तो इसके लिए सबसे आसान रास्ता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे। ठीक है, और इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, तो नियॉन के जैसा हो जाएगा। और क्लोरीन क्या चाहेगा, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, और जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के एटम के जैसा हो जाएगा 288। और इस सिचुएशंस में सोडियम और क्लोरीन दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। बट जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये अब एटम नहीं रह पाएगा, इसको अब हम लोग कहेंगे चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 11 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 है। तो इस कारण से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट क्लोरीन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने के कारण क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है इसका, 17 है। और इस तरीके से इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन एटम के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आने के कारण इन दोनों ही चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड करके कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से एक नॉन मेटल एक मेटल के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता है या रिएक्शंस करता है। अब यहाँ पे जो भी रिएक्शंस हो रहा है, इस रिएक्शन को आप क्या कर सकते हैं, डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में बताया था। और डॉट स्ट्रक्चर में किसी भी एटम को अगर डॉट स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो डॉट स्ट्रक्चर में आप लोग क्या दिखाते हो, तो उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर कोई बोले तो सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, यानी कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से क्लोरीन का अगर डॉट स्ट्रक्चर बोलेगा तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। और इस तरीके से अगर इसके बीच के बॉन्डिंग को दिखाना है और किस तरीके से सोडियम क्लोराइड बन रहा है इसको दिखाना है, तो आप डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिलेगा, और इस कारण से सोडियम क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को पाएगा जैसे ही, तो इस पे क्या आ जाएगा,
एक क्रॉस और ये एक डॉट, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो कि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल नॉन मेटालिक एटम के साथ में बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं या रिएक्शंस करते हैं। मैग्नीशियम का भी एक केस ले सकते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 282। और ये क्लोरीन के साथ अगर बॉन्डिंग करेगा तो क्लोरीन के 2 एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि इसको ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? लूज करना है। और जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? एक स्टेबल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए क्लोरीन के कितने एटम चाहिए? तो क्लोरीन के 2 एटम चाहिए होगा, क्योंकि ये क्लोरीन का एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होके ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? और तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और दूसरा क्या है, और एक क्या कर लेगा, ये ले लेगा। तो इस तरीके से मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? तो ये 2 2 4 2 6 और एक 7 और ये एक 8। और इस तरीके से कितने आयंस होंगे? 2 आयंस होंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। समझ? अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होंगे और हार्ड होंगे। और जनरली ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और इस कारण से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई होता है। सॉलेबिलिटी, सॉलेबिलिटी देखो। So generally ionic compounds are soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, इन सब में क्या है? insoluble होता है। Conduction of electricity, ionic compound conduct electricity in molten state and solution। क्या करेंगे? तो ionic compound molten state में और solution के state में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। याद रखना है, सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी भी